लास्ट टाइम में हम लोगों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम का जो चैप्टर था हम लोगों का 9वीं कक्षा का इतिहास का, उसे ख़त्म किया था। और इस लेक्चर में हम लोग उसी से संबंधित अभ्यास के प्रश्न उत्तर को एक एक करके देखेंगे। तो नमस्कार, मैं विक्रांत कुमार। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का यहाँ पहला प्रश्न है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन, एक अमेरिकी थे, इन्होंने ही की थी कॉमन सेंस की रचना। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान बना था 1787 ईस्वी में और लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। अगले प्रश्न को और बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में ही बना था और अमेरिका में ही लागू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो वहाँ पर था मेरा प्रश्न कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिका का सेनापति था वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो था उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न देखेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ग सही है। लेसेज फेयर का सिद्धांत देश ने दिया था? तो लेसेज फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था, एडम स्मिथ। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सेनापति लफायते देश का रहने वाला है? तो सेनापति लफायते जो है वो फ्रांस का रहने वाला है। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? तो जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का शासक था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे, वो है फिल इन द ब्लैंक्स में, नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस हम लोग बोल सकते हैं। अमेरिका में अंग्रेजों के देश उपनिवेश थे? तो अंग्रेजों के कुल कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना देश में हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में ही हुई थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? तो राइट्स ऑफ मैन की रचना थॉमस जेफरसन ने की थी, थॉमस जेफरसन। सही गलत वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री है जो कि गलत है, गलत हो जाएगा क्योंकि वो राष्ट्रपति थे। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है? तो ये भी गलत है, अमेरिका खुद अमेरिका महादेश में स्थित है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था? ये भी बिल्कुल, ये तो सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये सही है क्या? नहीं, यह कथन गलत है क्योंकि कोलंबस ने ही किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था? जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं, बल्कि फ्रांस तो अमेरिका के विरुद्ध थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शुरू में इंग्लैंड जो है अमेरिका का साथ दिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, जो कि बिल्कुल सही है।
अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है जेफरसन ने ही तैयार किया था। स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले के समय पारित हुआ था। बिल्कुल सही है, स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले के समय ही 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। 10 शब्दों में उत्तर दें। गणतंत्र हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मताधिकार, उपनिवेश, राजतंत्र। तो सबसे पहले गणतंत्र के बारे में बात करेंगे। तो गणतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा। दूसरा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा देश के नागरिकों को दिया गया अधिकार है। अगले प्रश्न को देखेंगे जो है मेरा मताधिकार। तो मताधिकार क्या है? तो मताधिकार के लिए हम बोल सकते हैं प्रत्येक वयस्क द्वारा अपने शासन के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार। उपनिवेश। तो उपनिवेश के बारे में हम लोग कहेंगे शक्ति संपन्न देशों द्वारा कमजोर देशों के भूभागों पर कब्जा करना, जबरदस्ती बस जाना, उपनिवेश। राजतंत्र। तो राजतंत्र राजा द्वारा शासित राज्य को हम लोग राजतंत्र कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि मेरा पहला प्रश्न है अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? तो अमेरिका या नई दुनिया की खोज स्पेन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा को बढ़ावा मिला और इससे व्यापार भी बढ़ा। दूसरा प्रश्न है नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ, कैसे? अब चूंकि नई दुनिया की खोज हुआ जिससे कि इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए, 13 उपनिवेश अमेरिका में, और इनका प्रशासन इंग्लैंड में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप होता था। इसने अमेरिका का भरपूर दोहन किया जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेश वासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, कैसे? एक्चुअली में उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत उपनिवेशों के आर्थिक शोषण एवं उससे उनके संसाधनों का दोहन करना था। इसी बीच विरोध में मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप पसंद करते थे। इसी ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला, कैसे? अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर प्रभाव डाला था। वो इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था और युद्ध के बाद जब वे अपने देश लौटे तब उन्होंने वहाँ की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। इस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला था। क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? अगले प्रश्न को देखेंगे। हाँ, प्रभावित किया, बिल्कुल किया। अब सभी उपनिवेश अपनी अपनी स्वतंत्रता के प्राप्ति तथा अपनी आज़ादी के लिए व्यग्र हो उठे और यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने उपनिवेशवासियों में नव चेतना का संचार किया। इस तरह हम लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अगला देखेंगे कैटेगरी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें कि 4 प्रश्न है। पहला, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना करें। हम लोग जो है एक एक करके सभी कारणों को देखे थे। हम लोग प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हैं, उससे हम लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। जबकि लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया? तो लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने हम देखते हैं जैसे कि अमेरिका ब्रिटेन के चंगुल से छूट पाया, फ्रांस के चंगुल से छूट पाया। उसके बाद वहाँ पे जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ जिसमें कि सभी धर्म और जाति के लोगों को रहने का भी अधिकार मिला। स्त्रियों के लिए कुछ मौलिक अधिकार मिले।
तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं लोकतांत्रिक स्तर पर भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। यानी जो भी देश पहले से निवेश था किसी शक्तिशाली राष्ट्र का, तो वह भी सबसे पहला स्वतंत्र होना चाहा। और दूसरा कि अमेरिका में जैसा व्यवस्था था वैसा ही व्यवस्था अपने देश में लागू करना चाहा। तो इस तरह से जो है अमेरिका पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम को हम लोग देखें। परिणाम की आलोचनात्मक परीक्षण अगर करना है तो यानी उसके परिणाम में जो जो निगेटिव बातें हैं लेक्चर से हम उठा के लिख सकते हैं। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के पराजय के क्या कारण थे? तो अंग्रेज़ों के पराजय के भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें कि हम लोग बुक में ही लेक्चर में देखे थे, जिसमें कि इंग्लैंड की असफलता के कारण ये रहा बिंदु। हम इसको ब्रिटेन की असफलता या अंग्रेज़ों की पराजय के कारण भी कह सकते हैं। उसमें से कम 4-5 बिंदु उठा के लिख दीजिएगा, वही मेरा दीर्घोत्तरी के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ कहावत है, कर लेने बेटा तो गेलें बेटा। इसीलिए पढ़िए मन से। बाय बाय, धन्यवाद।